नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शनि का नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। ठीक, तो नीच भंग राजयोग के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसको नीच भंग राजयोग के बारे में विस्तार से जानना होगा वो वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि के नीच भंग कैसे बनता है। तो देखिए, शनि जो होता है, शनि मेष राशि में नीच राशि का होता है और शनि की उच्च राशि होती है तुला। ठीक, तो इसकी नीच राशि का मेष होती है, मेष का स्वामी होता है मंगल और उच्च राशि होती है तुला, तुला का स्वामी होता है शुक्र। ठीक, तो देखिए, पहला नियम नीच भंग राजयोग का ये होता है कि अगर किसी ग्रह का जो नीच में हो उसकी नीच राशि का स्वामी या उसकी उच्च राशि का स्वामी लग्न या चंद्र से केंद्र में हो, ठीक, तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो इसमें जो शनि की नीच राशि का स्वामी है मंगल, ये लग्न से केंद्र में हो, अर्थात इन चारों भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और ये 10वें भाव में, अगर यहाँ लग्न में वो चंद्र मंगल होगा तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। ठीक, और यहाँ चंद्र से भी केंद्र में, चंद्र से केंद्र में हो ये मंगल, ये लग्न से केंद्र है। अगर चंद्र मान लीजिए कहीं ऐसा है, मान लीजिए चंद्र यहाँ है, चंद्र यहाँ है, मान लीजिए चंद्र इसमें यहाँ है, तो मंगल अगर चंद्र से केंद्र में होगा, चंद्र से केंद्र में अर्थात गिनने पे पड़ेगा 1 2 3 4, यहाँ मंगल होगा क्योंकि यहाँ चंद्र से केंद्र में हो जाएगा यहाँ पढ़ने पे, तो भी इसका नीच भंग हो जाएगा शनि का। लेकिन सिर्फ चंद्र से केंद्र में होने पे ही बहुत अच्छा नीच भंग नहीं होता है। अगर ग्रह लग्न से केंद्र में पड़े और चंद्र से केंद्र में पड़े तब बहुत अच्छा नीच भंग होता है। ठीक, तो ये बात ध्यान देना है। तो अगर मंगल लग्न से केंद्र में इन चारों भावों में पड़ेगा या चंद्र से केंद्र में, चंद्र से एक पहला भाव यहाँ, 2 3 4 यहाँ, 5 6 7 यहाँ, 8 9 10 यहाँ, तो ये अगर मंगल इन भावों में होगा जिस पे टिक लगाया हूँ, तो इन भाव में होने से क्या होगा, ये चंद्र से केंद्र में हो जाएगा। तो चंद्र से केंद्र में भी होता है तब भी नीच भंग होता है। लेकिन अगर दोनों से, लग्न से भी केंद्र में हो जाए और चंद्र से भी केंद्र में हो जाए तब बहुत अच्छा नीच भंग होता है। ठीक, तो पहला नीच भंग ऐसे होगा शनि का, अगर मंगल लग्न या चंद्र से केंद्र में हो तब शनि का नीच भंग हो जाएगा। दूसरा नीच भंग होता है कि जब इसकी उच्च राशि का स्वामी शनि की उच्च राशि का स्वामी कौन है, शुक्र, तो ये शुक्र लग्न से केंद्र में हो या चंद्र से केंद्र में हो जाए, लग्न से यहाँ बैठ जाए, इन चारों भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ चंद्र से गिनने पे केंद्र में आए। ठीक, तो चंद्र से या लग्न से होने पे केंद्र में नीच भंग हो जाता है। अगर दोनों से हो तब ये बहुत अच्छा नीच भंग होता है, दोनों से केंद्र में पड़ जाए तब बहुत अच्छा नीच भंग होता है। ठीक, अब देखिए उसका शनि का अगला नीच भंग किस प्रकार होता है। अगर शनि, क्योंकि मेष राशि में वो होता है, नीच राशि का होता है, तो अगर शनि नीच राशि में हो उस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मंगल
की दृष्टि पड़ जाए, चाहे मंगल कहीं भी हो, अगर मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ जाएगी तो शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, मंगल अपने भाव को देखेगा और अपने भाव को मजबूत करेगा, तो शनि नीच राशि का प्रभाव नहीं दे पाएगा और इस तरह शनि का नीच भंग हो जाएगा। ठीक, तो मंगल की दृष्टि होने से भी शनि का नीच भंग हो जाएगा शनि पर। और या मंगल जो है यहीं साथ ही शनि के बैठ जाए तब भी शनि का नीच भंग हो जाएगा। ठीक, देखिए ये सब हैं, ये सब इतने तरह से शनि का नीच भंग होता है। उसके बाद देखिए कुछ लग्नों में स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो भी नीच भंग राजयोग की तरह ही फल देती हैं, शनि के नीच भंग का ही फल देती हैं। ऐसा कब होता है? देखिए वृष लग्न में जो होता है शनि यहाँ, जब वृष लग्न में यहाँ मेष राशि होगी, पहली राशि होगी। ठीक, तो पहली राशि होगी यहाँ, और जब यहाँ शनि बैठेगा तब क्या होगा कि शनि 12वें भाव में होगा। शनि जब यहाँ 12वें भाव में होकर नीच राशि में बैठेगा तब उससे क्या होता है कि ये भाव 12वां भाव बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग का फल देता है। क्योंकि जो खराब जन्म पत्ती किसी जातक को के सौभाग्य की वृद्धि कब होती है? किसी जातक के सौभाग्य की वृद्धि तब होती है जब उसके शुभ भाव बलवान हो या उसके अशुभ भाव कौन से? 6 भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव, ये भाव कमज़ोर हो जाए तब भी जातक के सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो जब शनि 12वें भाव में नीच का होता है, वृष लग्न में 12वें भाव में बैठ के नीच का होता है, तो 12वें भाव को बहुत कमज़ोर कर देता है। ठीक, तो कमज़ोर का ऐसे 12वें भाव के कमज़ोर का होने मतलब व्यय का कमज़ोर होना। व्यय का कमज़ोर होने का अर्थ होता है कि लाभ, आय का बढ़ना, दोनों का अर्थ यही एक ही है। चाहे व्यय का कमज़ोर होना चाहे आय का बढ़ना, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसलिए वृष लग्न में जब शनि नीच का होता है तो 12वें भाव में होता है, तो ऐसा शनि एक तरह से नीच भंग का ही वो देता है, नीच भंग राजयोग का ही फल देता है। ठीक, लेकिन इसमें कंडीशन, एक शर्त एक ये है कि ऐसे शनि पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने, शुभ ग्रह अर्थात बुध, शुक्र, बृहस्पति, ठीक, इनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से भाव बलवान हो जाता है। तो भाव यहाँ हमें भाव बलवान नहीं करना है, इस भाव को हमें कमज़ोर करना है। तो कमज़ोर जब होगा तो ये राजयोग जैसा फल देगा, अर्थात सौभाग्य की वृद्धि करेगा। तो शनि यहाँ जब नीच राशि में होगा तो उसमें और कुछ नहीं होने की ज़रूरत है, बस उसमें एक क्या शर्त है कि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो ये एक तरह से नीच भंग राजयोग का फल देगा। इसी तरह कन्या लग्न में जो होता है, कन्या लग्न में जब यहाँ रहेगा, लग्न 6 रहेगा कन्या, तो ये है कि शनि, ये मेष राशि यहाँ पड़ेगी 8वें भाव में। ठीक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मेष राशि यहाँ पड़ेगी 8वें भाव में। तब जब यहाँ शनि रहेगा, यहाँ शनि जब नीच का होकर बैठेगा तब ये क्या करेगा? तब ये 8वें भाव को कमज़ोर करेगा। 8वें भाव का कमज़ोर, 8वां भाव अच्छा भाव नहीं है, तो इसके बलवान होने से जातक को ज़्यादा शुभ नहीं मिलता, ज़्यादा सौभाग्य की वृद्धि नहीं होती है, जबकि इसके कमज़ोर होने से जातक के सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो यहाँ एक है कि यहाँ शनि जैसा पाप ग्रह बैठेगा तो एक तो वैसे ही एक कमज़ोर इस भाव को कर देगा, उसके साथ साथ जब वो नीच राशि में होगा तो इस भाव को और अत्यधिक कमज़ोर कर देगा। और अत्यधिक 8वें भाव के अत्यधिक कमज़ोर होने का अर्थ है कि दरिद्रता में कमी, क्योंकि 8वां भाव खराब भाव है, दरिद्रता का भाव है। तो दरिद्रता में कमी अर्थात सुख सौभाग्य में वृद्धि। ठीक,
बशर्ते इसके साथ यही शर्त है कि इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, न साथ ही कोई शुभ ग्रह होना चाहिए, क्योंकि ताकि ये भाव एकदम कमज़ोर हो जाए, और कमज़ोर रहेगा तभी ये फायदा रहेगा। उसके बाद देखिए वृश्चिक लग्न में भी ऐसा होता है। जब लग्न वृश्चिक होगा तो ये मेष राशि यहाँ पड़ेगी। मेष राशि जो है छठे भाव में पड़ेगी। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 8 ये मेष राशि छठे भाव में पड़ेगी। और अगर यहाँ शनि नीच का होगा तो यहाँ शनि नीच के होने की वजह से ये आठवें भाव को, छठे भाव को कमज़ोर करेगा। ठीक, कमज़ोर करने से ये एक तरह से वो नीच भंग राजयोग का ही फल देगा। जैसे तरह जो नीच भंग राजयोग फल देता है, ये भी एक तरह से कमज़ोर वो फल देगा, अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि ये जो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, और छठा भाव कमज़ोर होने की वजह से इन सब में कमी, रोग में कमी, ऋण में कमी, शत्रु में कमी, और इन सब में कमी होने का अर्थ होता है कि सौभाग्य में वृद्धि। ठीक, तो ये वो तो इस तरह, लेकिन बस इसमें शर्त यही है कि किसी न शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, न शुभ ग्रह इसके साथ बैठा होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुंभ लग्न में, कुंभ लग्न अर्थात जब 11वीं राशि कुंभ राशि यहाँ हो, तब क्या होता है, मेष राशि पड़ेगी तीसरे भाव में। 1, 2, 11, 12, 1 मेष राशि यहाँ पड़ेगी। और जब यहाँ शनि होगा और नीच का होगा तो क्या करेगा, ये तीसरे भाव को कमज़ोर करेगा। तो तीसरा भाव जो होता है आदमी को मेहनत करवाता है, अधिक परिश्रम करने के बाद फल प्रदान करता है, अधिक मेहनत करवाता है जीवन में। तो आदमी के तीसरे भाव की कमज़ोर होने का मतलब है कि उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, अर्थात उसको कम मेहनत से ही सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, मेहनत। ठीक, तो तीसरा भाव कमज़ोर होगा। ऐसे अगर शनि होगा यहाँ मेष राशि में नीच का, तो उसके कम मेहनत से उसको मिलेगा, अर्थात उसको एक तरह से नीच भंग राजयोग का फल मिलेगा। बशर्ते शर्त यही है कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, कोई शुभ ग्रह साथ में नहीं होना चाहिए। तो शनि का नीच भंग इतनी स्थितियों से समझ लीजिए कि होता है। ये सब स्थितियां जो हैं, इन सब में ये जो इतने पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन सब में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं, इनमें शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी गुरु की, शुक्र की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और बुध अगर शुभ है तो शुभ ग्रहों के साथ हो तो बुध शुभ कहलाता है, या अकेला हो, या चंद्र पक्ष बली हो तो शुभ कहलाता है। तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इन चारों में नहीं होगी तभी अच्छा है, लेकिन इनमें अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तब ठीक है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस मोबाइल नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।